हमको नहीं समझ में आता है कि क्या। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने कामों में लगा हूँ, जनता के कामों में लगा हुआ हूँ, जनता की जिम्मेदारी के बारे में मुझे पता है। मैं झारखंड चुनाव में लगा हुआ हूँ। एक गिलहरी की जो जिम्मेदारी है झारखंड में, महागठबंधन ने जिस दायित्व को दिया है, और हेमंत जी और हम एक परिवार के हैं, हमें लगता है कि स्वाभिमान की लड़ाई है, बाहरी गुंडे और भीतरी नायक के बीच की लड़ाई है। बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कब्जा किए हैं, यहाँ जल जंगल ज़मीन पर कब्जा की बात है। सबसे अधिक बीजेपी की सरकार रही है, उन लोगों ने झारखंड को लूटा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, उसमें मैं भी हूँ। तो मैं अपने कामों में लगा हूँ। आज पाकुड़ जाना था लेकिन यहाँ काम है तो मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ। जलसे हैं, कौशकीपुर में अनेक चीज़ें हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो काम मेरा है मैं कर रहा हूँ, जो काम सरकार की है सरकार करे। सरकार को पसंद नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी चाहते पप्पू यादव से मिले, लेकिन नीतीश कुमार को कोई पप्पू यादव से मिलने नहीं देता। तो ऐसे लोग जो माफिया से मिले हुए हैं, ज़मीन माफिया से, वो लोग नहीं चाहते हैं। वो लोग गलत लोगों को सामने लाना। मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनसे डीजी से बात की, आईजी से बातचीत किया, होम मिनिस्टर से बातचीत की। मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी, आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा और उसकी मदद मरते दम तक करूंगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है, और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूं। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहाँ मैं रहता हूँ, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए। हमको गाली गलौज देके क्या फ़ायदा। हमारे साथ अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते। आपको फोन भी आया था क्या? आता रहता। पूरे देश से हमेशा, आज से थोड़ी फोन आ रहा है। बचपन से हमको मारने की धमकी मिल रही है। सर सबसे महत्वपूर्ण, हम कहाँ बाप बाप करते हैं। सर महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर मैं, मुझको नहीं पता है कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है। ये तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी। मुझे जो कोई मतलब है ही नहीं किसके साथ सरकार है किसके साथ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, जब भी घटना घटती है, यहाँ पर अभी बाढ़ आया तो हम थे, या दारू में मरे तो हम थे। जब कोई घटना घट जाती है तो सुबह 5 बजे हम पहुँच जाते हैं। तो कोई एक बात तो है नहीं। तो हमें जो लगता है वो मैं सच्चाई के साथ करता हूं। आपको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। तो इसीलिए सरकार गंभीर नहीं है। सरकार, सियासत में जो लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो, सिरदर्दी है उनके लिए। तो सरकार जाने, मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा। हमें कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी ऐसी घटना है, ये आप देख लीजिए, वो मैंने बताया। बस सिर्फ सियासत के गंदे खेल खेलते हैं। इन्हें नागरिक से कोई मतलब नहीं है। ये किसी को गोरसे, किसी को भगत सिंह बनाना चाहते हैं, और चाहे भिंडर वाला उसका सवाल हो, चाहे जो भी सवाल हो। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हमको बख्श दीजिए, माफ़ करिए, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। इनको मैंने कहते कहते हम थक गए। ये ना मिलते हैं किसी से, ना इनके लोग इनको मिलने देते हैं। गलत लोगों से ये घिरे हुए हैं, और ये हमेशा किसी न किसी साजिश में रहते हैं। ये ना शराब वाले की मदद करते हैं, ना बाढ़ में घर से निकलते हैं, ना 13 लाख बाढ़ से प्रभावित हुए उसकी मदद किया, ना बाढ़ से घोषित किया। अभी साइक्लोन आया जिसमें हम बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बोला। सारे किसान बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बोला। तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ।
हमारा दायित्व अभी झारखंड है, पूर्णिया है, ये निभाने दीजिए। किसको मारना है ये सरकार जाने, किसको बचाना है नहीं बचाना है। मैं और लोगों की तरफ फालतू बात करूं, या मैं और यूट्यूबर जो छोटे ये छुटभैया लोग हैं जो एक दूसरे के पैसा लेकर के जो अपना पेट चलाता है उसके तरह बात करूं, या मैं गाली गलौज करूं, या राजनीतिक पार्टी के जो कुछ गुंडे टुच्चे लोग हैं जाति के आधार पर जिस तरीके से कभी कभी गाली गलौज करते हैं उनसे बात करूं। वो तरह तरह की बात करते हैं। मैं उनसे इतना कह दूं कि मैं बम्बई गया था और बम्बई से आ गया, बस आप मेरे बारे में इतना समझिए कि मैं डर गया कि ना डरा, बस मुझे किसी का डर नहीं। आप इसको मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, मैं ना मुझे किसी से रगड़ा झगड़ा लेना है, ना मुझे किसी के निजी ज़िंदगी से कोई लेना देना है, ना मैं किसी के निजी ज़िंदगी में जाऊंगा। मुझे जो एक बार अच्छा लगा मैंने कह दी, और मुझे आज कोई मतलब नहीं है। चूँकि कल झारखंड में मुख्यमंत्री के साथ थे और वहाँ पर किसी बड़े गैंग ने अपने पेज पर सोशल पोस्ट किया और दुनिया उससे जानी, इसीलिए मैंने डीजी, चीफ सेक्रेटरी, एसपी, इन सब चीज़ों के बारे में जो 10 बार अलग अलग तरीके से जो धमकियाँ मिली या आए तो उसको मैंने बता दिया, आपको जो करना हो करिए। ये गलत लोगों के द्वारा ऐसे चीज़ें आती हैं। कौन कहाँ बंद है, किस क्या करता है, उस समय मैं नहीं जाऊँगा, या आज किसको कौन धमकी दे रहा है इसको नहीं जाऊँगा। इस देश का कोई भी नागरिक के घर कुछ होता है तो पप्पू यादव पहुँचता है। इस देश के किसी भी नागरिक को कानून से अलग हट करके किसी की ज़िंदगी को छीनना चाहेगा तो मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। मैं ज़रूर बोलने का प्रयास करूँगा, सरकार को जगाने का प्रयास करूँगा, जो हमारी जिम्मेदारी है उतना ही करूँगा। अपने जिम्मेदारी से बाहर किसी से जाके लोहा पंगा लेना या नहीं हम लड़ लेंगे यहाँ आ जाओ, तो ये टुच्चेगिरी जब कोई और करता है तो हम ऐसी चीज़ें नहीं करते। तो इसीलिए जो लोग के मन में कोई ऐसे सोशल मीडिया पर जो राजनीतिक पार्टी या दल, आप किसी के रहिए, आप अपने जेब से कितने लोगों की मदद करते हैं या आप क्या करते हैं। अभी जो एक अरोरा जो देशभक्त हैं, जो सनातन विचारधारा के आध्यात्मिकता की बात एक बच्चा करता है, उसको भी धमकी दी गई। तो क्या वो सनातन नहीं है? वो तो मुसलमान नहीं है। या करनी सेना तो मुसलमान नहीं थे, तो क्या इस पर कोई नहीं बोलेंगे? क्या ये चुप हो जाएगा? मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, हमको हम डर गए, हमको बहुत डर लग गया। और जो लोग बहादुर हैं उनको कहिए जाके लड़े। पप्पू यादव डर गया, जो पप्पू यादव से बड़े बहादुर हैं उनको कहिए लड़े। हाँ, हम रो लिए। जो लोग, जो राजनीतिक पार्टी, जो राजनेता जो खाली अपनी दुकान चलाने के लिए पप्पू यादव का सहारा लेते हैं, नाम लेते हैं, हम वो लोग जो दूसरे के पैसा पर जिंदा होता है, दूसरे के पैसे से यूट्यूब चलाता है और दूसरे के चंदा के पैसे से चोरी करके खाता पीता है, जिसकी अपनी कोई हैसियत औकात नहीं होती है, वो गलत तरीके से आलोचना करने लगते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा ऐसी आलोचना आप ना करिए, आप अपना काम करिए। हम अपना काम कर रहे हैं, हमको आप गाली गलौज करने में क्यों फरे हुए हैं? हमको क्या लेना देना है भाई? हम डेली काम कर ही रहे हैं। झारखंड में मेरी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन साहब है, उनको और महागठबंधन की सरकार है, हम एक गिलाड़ी का काम करेंगे। कल्पना सोरेन जो एक शेरनी की तरह आगे निकली, हम भाई की तरह खड़े रहेंगे। तो हमारा दायित्व झारखंड भी है, झारखंड की जनता भी है, हमारा दायित्व पूर्णिया भी है, हम पूर्णिया में अभी हैं और अपने कामों में जा रहे हैं। कई सामाजिक काम हैं, मुझे कोई सुरक्षा नहीं, ले सब सुरक्षा, हमारी जनता हमारी सुरक्षा कर लेंगे। मेरे पास इन लोगों से कई करोड़ गुना ज़्यादा जनता पप्पू यादव के साथ है, गरीब पप्पू यादव के साथ है। अब मैं न ऊपर डरूँ ना नीचे डरूँ, तो इसीलिए हम सुरक्षा लेके अभी नहीं जाएंगे। हम बिना सुरक्षा के अभी जाएंगे, बिल्कुल बिना सुरक्षा के जाएंगे। हमको नहीं चाहिए ऐसी, नहीं सुनिए ना, ऐसी सरकार जिसकी नीयत सही नहीं हो नागरिक के प्रति। जो जिस मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे तो इनके लोग मिलने नहीं देते। जो गलत लोग हैं, जो जमीन का धंधा करते हैं, जमीन लूटते हैं, वो लोग पप्पू यादव चाहते हैं नीतीश जी से मिल गए तो इन लोगों की पत्ता कट जाएगी। जब हम इनके चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं सुरक्षा के लिए तो कहता है नीतीश जी से मिलिए। जब हम डीजी साहब से बात करते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। जब हम आईजी विनय बाबू से बात करते हैं तो बेचारे हाथ खड़े कर देते हैं। एसपी डीआईजी आईजी को देते हैं तो उनके बस की चीज़ कुछ होती नहीं है। अमित शाह जी से कहते हैं तो वो देख लेता हूँ कहते हैं। तो भैया, आपको जो सियासत में आपके साथ है उसको सुरक्षा, जो आदमी पहले ही वाइड थ्रेट थी,
और आपको लगता नहीं हो कि हमें सुरक्षा की नहीं जरूरत है तो आप सुरक्षा हटा लीजिए। आपने हमें सुरक्षा क्यों दिया है वो भी हटा लीजिए। तो हम 10 बार 20 बार हम तो आपको कहने नहीं गए, हमने कोई वीडियो तो दिया नहीं आपको। जो पतरातू जेल में है, पतरातू का जो क्रिमिनल है, जो छत्तीसगढ़ जेल में बैठ करके और मलेशिया में जो मयंक वहां से धमकी देता है, तो अब मैं क्या बोलूं मयंक को, बताइए ना, मैं क्या कहूं? मुझे कुछ नहीं कहना आप किसी के बारे में। मैं मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छी बात है, एकदम भेजें, कोई दिक्कत नहीं, रेकी करते रहें, मैं तो फ्री हूँ। अभी आप उठा के देख लें, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है बिल्कुल। यदि मुझे डर होता तो हम सुरक्षा से घिरे हुए होते। तो हम अभी जहाँ बैठे हुए हैं पब्लिक के बीच हैं, एक बार देखिएगा क्या, तो कोई मार सकता है आकर के। तो हमें तो कोई सुरक्षा की जरूरत हमने महसूस नहीं किया। सब सुरक्षा गार्ड सोए हुए हैं, हम कहते भी नहीं है उसको सुरक्षा करो। वो आराम से खाना खाते हैं, पेट भर सोते हैं, मन भर सोते हैं, उनको सुरक्षा करना नहीं है। इस सुरक्षा गार्ड मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, आप अपना काम करिए, अपने दायित्व आप जो आए दुनिया में वो करिए। पप्पू यादव को गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं। मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करता, ना मैं किसी के बारे में जानता। जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, आप अपना काम करिए ना, आपको लोग हीरो बना लेगा। आप पप्पू यादव से बहुत ऊपर हैं, आप पप्पू यादव के फेर में काहे पड़े रहते हैं? पप्पू यादव तो बहुत छोटा आदमी है, हम तो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, हम तो सेवक हैं। हमको हमारे लिए आप काहे खरी चिंता रहे? तो आप हमको बकस दीजिए। 1 मिनट, हाँ।